हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज रहने वाली है 5.1 और हमारा 5वां जो चैप्टर है शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होती है। ठीक है, तो क्या हानि होती है चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि दो रेखाखंड जो है हमने आपको खींचकर दिखाए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली रेखा बड़ी है या ये वाली रेखा बड़ी है, तो आप कहोगे कि भैया, आप वो सोच में पड़ जाओगे। हो सकता है आप बता दो कि ये वाली रेखा बड़ी है, तो हो सकता है आप ये बता दो ये वाली रेखा बड़ी है। पर जब आप इसको स्केल से नापोगे ना, तो हमको मिलेगा कि ये वाली रेखा बड़ी है। ठीक है, दिखने में भले ही दोनों बराबर ही लग रही हो, पर ये वाली रेखा जो है वो हमारी बड़ी है। कुछ जो मिलीमीटर जो है ये वाली रेखा जो है वो हमारी बड़ी है। तो क्या हो जाता है कि केवल देखकर हम हमेशा नहीं बता सकते हैं। अगर माइनर से हमारा फ़र्क रह जाता है रेखाओं में, तो हम क्या करते हैं कि हम पहचान नहीं पाते हैं, हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे केवल देखकर बताने से त्रुटि हो सकती है। भाई, त्रुटि हो सकती है तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमें आंसर तो गलत करना नहीं है। तो चलिए करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अच्छा आता है। भाई, डिवाइडर क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारा डिवाइडर होता है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास करंटली है नहीं। ठीक है, इस तरीके से जैसे प्रकार जो होता है, ठीक है, उसमें प्रकार में एक तरफ नोक होती है, पर डिवाइडर में दोनों तरफ ये हमारी नोक होती है। क्या करते हैं, स्केल से हम नापते हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ जो है वो हो सकता है, पर डिवाइडर जो होता है अगर उससे हम नापते हैं तो एक भी पॉइंट का डिफरेंस जो है वो हमारे पास नहीं होता है। तो हम यहाँ पे अपने आंसर को लिख देंगे रूलर का मतलब स्केल ही होता है। ठीक है, रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से माप लेना सटीक रहता है। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे। तो चलिए करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी कोर्स जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है, आप ये सब कंप्लीट करना चाहते हो जल्दी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सारी क्लासेज जो हैं 10th क्लास की, 9th क्लास की, 8th क्लास की, 7th, सारी क्लासेज जो पढ़ी हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि 6th क्लास जो है मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, पहले ही पूरा कोर्स जो है, सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये सारी क्लासेज जो हैं इनमें पढ़ी हुई हैं, और ये जो हम दोबारा रिवीजन करा रहे हैं ये यहाँ पे भी मैंने डाल दिया, यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये काम जो है वो आप कर लेना। ठीक है, साथ में आपको बता देते हैं, अगर आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो इसके लिए आप बेसिक मैथ वाले चैनल पे चले जाइए, कि जहाँ पे बहुत ही बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। और ये वाली क्लास जो है अगर आप देख लेते हो ना, तो समझ लो आपको मैथ जो है बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आ जाएगी। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, लासा मासा, ये यहाँ पे सिखाई जा रही है। ठीक है, अगर आपको जैसे कि साइंस पढ़नी है तो हमारे साइंस वाले चैनल पे चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको साइंस जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो आप देख सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं अपनी क्लास पे। तो क्लास जो है, क्वेश्चन जो है तीसरा वाला हमसे कह रहा है कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, तो हम कोई रेखाखंड जो है ए और बी जो है वो हम खींच लेते हैं। फिर इन्होंने कहा है ए और बी के बीच में स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बिंदु सी ले लिया है। फिर ये कह रहे हैं कि ए बी, बी सी और ए सी की लंबाई मापिए। क्या ए सी प्लस सी बी, मतलब ए सी प्लस सी बी जो है ए बी के बराबर है, ये हमसे पूछ रहे हैं। मापना है मतलब हम स्केल उठाएंगे। रैंडमली मैंने ही क्या किया था, एक रेखा खींच दी थी, मुझे नहीं पता है कौन कितनी है। ठीक है, सबकी माप जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए सी की माप क्या है और हमारा क्या है, सी बी की माप क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे।
और ए बी की माप क्या है, सारी माप जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी की माप हमने ली तो कितनी आई है, ये 4.2। ठीक है, ए बी की माप जो है कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। अब ए सी की माप लेते हैं तो ए सी की माप जो है वो हमारी कितनी है, 1.8। ठीक है, 1.8। ठीक है, 4.8 कर देते तो इससे ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, 1.8 है। अब सी बी की माप हम लेते हैं तो सी बी की माप जो है वो हमारी कितनी है, 2.4 आ रहा है। कितना आ रहा है, सी बी जो है वो हमारा 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने कहा था ए सी प्लस बी सी करना है। ठीक है, तो ए सी प्लस बी सी बराबर इन्होंने कहा है ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए सी जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सी जो है 1.8 है, बी सी जो है, बी सी कह लो या सी बी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ये हमारा 2.4 है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना आया, 8 4 12, 1 1 2 और 3 1 हासिल 4। ठीक है, तो 4.2 आया। 4.2 हम देख रहे हैं किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ये कह रहे थे ये क्या बराबर आ रही है लंबाई, तो हम यहाँ पे कह देंगे भैया हाँ, ये जो इन्होंने बोला है वो सत्य है, या प्रूव्ड कर दो, आप यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड हो गया है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने जो बात बोली थी कि ऐसा है कि नहीं, तो भाई हाँ ऐसा आ रहा है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी जो है 3 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 8 सेंटीमीटर है। तो इस लाइन खींचने से पहले हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इनमें से कौन सा बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो भाई जो सबसे बड़ी रेखा है वही हम सबसे पहले खींच लेते हैं। तो ए सी जो इन्होंने बताया था 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 सेंटीमीटर जो है वो रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली। ठीक है, उसमें से इन्होंने ए बी जो है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा है ए बी जो है 5 सेंटीमीटर की है, तो ए बी, और इन्होंने ये कह दिया था ना एक रेखा है उस पर तीनों बिंदु हैं। ठीक है, तो इसी पे ही हम ए बी खींचेंगे। ये रहा बी हमारा कहाँ पे जाएगा, 5 सेंटीमीटर बोला है, तो बी जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसको जब हम मापेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कौन सा बिंदु जो है अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि बी जो है वो हमारा ए सी के बीच में स्थित है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और चाहे तो आपको ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप सबसे पहले यही देख लेते जो भुजा सबसे बड़ी है उसी के बीच में ही तीसरा वाला बिंदु होगा। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के ये तो हमारी बड़ी वाली थी, इन दोनों की बात करते हैं, तो इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, कौन सा लेटर जो है वो हमारा कॉमन है, तो बी जो है दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब जो बी जो है वो हमारा मध्य में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेखाखंड ए बी जो ए सी जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, रेखाखंड ए सी जो है सबसे बड़ा है, अतः बिंदु बी ए सी के बीच होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड, डी कहाँ है, डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु, ए कहाँ है, ए ये है, जी ये है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमें डी की बात की जा रही है, डी हमारा यहाँ पे, तो क्या करेंगे ए से लेकर डी की हम दूरी जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, ए डी जो है हमारा कितना है, ये ए यहाँ से लेकर एक, इसके यहाँ से लेकर एक, यहाँ से लेकर एक, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरीके से दिए हैं, सबके बीच का जो अंतर है वो 1 1 का है, तो 1 2 3 ए जी की दूरी कितनी आई 3। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी गई है इसलिए हम 3 इकाई लिख देंगे। बात करते हैं डी जी की, डी और जी की। ठीक है, डी जी की दूरी भी हम निकाल लेते हैं, तो हमारे देखते हैं 1 2 3, तो ये भी हमारा कितना आया है 3 इकाई आ रहा है।
ठीक है, ये भी हमारा 3 इकाई है, ये भी हमारा 3 इकाई है, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या था, ये कह रहे थे जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल बीच में। मान लो कोई ये रेखा है हमारे 10 सेंटीमीटर की, बीच में हमने ये 5 सेंटीमीटर का पॉइंट बनाया है, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर है, तभी इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा 10 सेंटीमीटर आता है। ये जो हमारा बीच का पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब इस पूरी रेखा का आधा। हम देख रहे हैं कि यहाँ से 3 है और यहाँ से 3 है, इसका मतलब डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि डी बिंदु या बिंदु डी, ठीक है, डी बिंदु, बिंदु को पहले ही लिख देना है, बिंदु डी रेखा खंड एजी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, बी जो है रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, सी जो है रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि ए बी और सी डी जो है वो हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, बी जो है रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पे ए और सी बना लेते हैं, ठीक है। ये बी जो है रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु हो गया। फिर उन्होंने कहा है सी, मतलब सी जो इसी के नीचे हम पॉइंट बना ले रहे हैं, सी के नीचे सी वाला पॉइंट बना रहे हैं, सी जो है रेखाखंड बी और डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये इस, और इन्होंने कहा है ये तीनों एक ही उस पर रेखा पर स्थित है। इन्होंने बोला है कि कहाँ बोला है, ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है। इस तरीके से आप अलग बना लो, फिर इसको एक में जोड़ दो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ए हमारा इधर है, हो गया, डी हमारा। अब हम देख रहे हैं बी के नीचे बी है, सी के नीचे सी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए बना लेंगे, यहाँ पे बी बना लेंगे, यहाँ पे सी बना लेंगे, यहाँ पे डी बना लेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि अब हमको बताना है ए बी बराबर, मतलब ये वाला ए बी जो है वो हमारा किसके बराबर है, सी डी के बराबर। मतलब ए बी और सी डी जो है वो हमें बराबर है, ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो भाई चलिए देखते हैं कैसे होगा इस क्वेश्चन को। तो पहला इन्होंने क्या बोला था, ए बी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, मतलब ए बी और बी सी जो है वो बराबर है। इससे यही तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, अभी आपको समझाया। ये इधर इसके पहले वाली दूरी और इसके बाद वाली दूरी जो है वो बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी, चाहे तो लिख दो चूंकि बी जो है किसका मध्य बिंदु है, बी ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर इन्होंने बोला है सी जो है किसका मध्य बिंदु है, रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये इसके पहले वाली दूरी और इसके बाद वाली दूरी जो है वो बराबर हो जाएगी, मतलब बी सी बराबर सी और डी, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इससे हम समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास स्पेस रहा नहीं है, मैंने इसके आगे क्वेश्चन बता दिया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद वाला इधर हम लिखे दे रहे हैं, समीकरण कौन सा है, 1 और 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ए बी बराबर बी सी है, इसमें बी सी बराबर सी डी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी जो है वो बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हम प्रूव करके ले आ चुके हैं, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, यही जो है हम प्रूव करके ले आ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह गया हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहे हैं 5 त्रिभुज खींचिए, उनकी भुजाओं को मापिए, प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि इन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग जो है तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर होता है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, कोई त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करेंगे, कोई हम त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से। ये हमने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है। कोई भी हमने त्रिभुज बना लिया है, कोई ज़रूरी नहीं किसी भी एंगल से बनाओ, ठीक है। इस तरीके से हमने ये त्रिभुज बना लिया। इसको ए लिख लेंगे, इसको बी लिख देंगे, इसको सी लिख देंगे। अब ए बी की माप जो है वो हम देखेंगे कितनी है। तो ए बी को मापा तो हमारा कितना आ रहा है, 3.8। क्या आ रहा है, 3.8 सेंटीमीटर। बी सी को मापा तो हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है ये भी हमारा 4.8 सेंटीमीटर है, 4.8 सेंटीमीटर। इसको मापा तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये है हमारा 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये भुजाएं जो हैं वो हमारी मापने पे निकली हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्हीं दो भुजाओं की लंबाई जो है तीसरी भुजा की लंबाई से बराबर होती है। अब तीसरी भुजा हम यहाँ पे किसके मानेंगे, जो लंबाई हमारी सबसे ज़्यादा है उसको हम तीसरी भुजा मानेंगे, ठीक है। तो बी सी जो है वो हमारी कितनी है, 4.8 है, ठीक है। और ए बी जो है वो हमारी कितनी है, 3.8 है। और ए सी जो है वो हमारी है 3.7, ठीक है। इस तरीके से सबको हमने लिख लिया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा दो भुजाएं हम ले लेते हैं, तो बड़ी भुजा मतलब बी सी बराबर हम क्या कर लेंगे, बी सी जो है वो हमारी छोटी होगी किससे, बाकी दो भुजाओं के योग से। बाकी दो भुजाएं हमारी कौन सी हैं, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। मतलब इनका जो योग है वो इस वाली तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो बी सी जो है वो हमारा 4.8 है, ए बी हमारा कितना था ये था हमारा 3.8 और ए सी था हमारा 3.7। योग करके देखते हैं कि बड़ा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 और 8 8 हमारा 16 होता है, 16 में से 1 कम हुआ 15 हो गया, ठीक है। और 3 3 6 1 7, 7.5। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा आया है, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ऐसे ही हम कुल 5 त्रिभुज जो हैं किसी भी भुजाओं के बना लेंगे। कोई भुजा तो दी नहीं गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है 7वां वाला भी पूरा हो गया है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।